हर हर महादेव। राम राम भाई सभी को। तो जैसा कि मैंने 5-6 महीने पहले 12 ज्योतिर्लिंग महादेव की यात्रा कंप्लीट की थी और इस यात्रा में काफ़ी लोगों ने मेरी सपोर्ट की, बहुत साथ दिया। और मैं आज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप अगर ट्रैवल करते हो तो कम से कम बजट में किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो जैसे कि कई लोग तो टूरिस्ट बेस पे जाते हैं तो उनका तो थोड़ा खर्चा एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ कंफर्ट में करनी पड़ती है। अगर वो निकलेंगे तो उनके लिए रूम बुक करना पड़ेगा और जहाँ पे भी जाते हैं वो लोग 1-2 दिन होटल वगैरह लेते हैं और हर एक चीज़ में उनका पैसा लगता है। और कहीं पे गाड़ी बुक करेंगे, वो मतलब एक होता है जो ब्लॉग बनाते हैं, टूरिस्ट ब्लॉग कहते हैं उसे, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा लग जाता है। और एक होता है ट्रैवलर ब्लॉग जो बनाते हैं भाई, उसमें क्या होता है कि आप जा रहे हो, कहीं पे लिफ्ट लेके जा रहे हो या हिचाइकिंग कर रहे हो और अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप पैदल भी चलना शुरू कर देते हो और उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर आप जा रहे हो तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, वो एक ट्रैवलर के लिए चैलेंजेस होगा। तो मैं एक्चुअली ट्रैवल करता था और वो भी बाई साइकिल से। तो जिस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, अगर आप ट्रैवलिंग शुरू करना चाहते हो तो आप इजी तरीके से आप शुरू कर सकते हो, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले आप एक छोटा सा बोर्ड बनवाइए, उस पर अगर आपने हिचाइकिंग करना है तो भारत यात्रा वहाँ पे लिफ्ट भारत यात्रा वहाँ पर लिखवा सकते हो और वहाँ पे लिखवाइए लिफ्ट प्लीज़। तो वो अगर बोर्ड आपके पास होगा, भारत यात्रा का बोर्ड होगा, तो आप इजी तरीके से रोड पे खड़े होकर आप लिफ्ट मांग सकते हो और उस तरीके से आप बता सकते हो कि मैं अपना पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ हिचाइकिंग करके। तो इस तरीके से भी ट्रैवल किया जा सकता है इसमें, पर थोड़ा आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं होगा भाई तो आप लिफ्ट कैसे लोगे। मान लो आपने 6 गाड़ी को रोका, 5-6 गाड़ी ने नहीं रोका आपको, तो अंदर से थोड़ा होता है यार क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिचाइकिंग कर रहे हो, हिचाइकिंग मतलब अगर हम बिना पैसों के लिफ्ट ले रहे हैं किसी से, उसको हम हिचाइकिंग बोलते हैं। और दूसरा नंबर जो मैं करता था, साइकिल से यात्रा करता था, तो उसमें क्या है कि हिचाइकिंग और साइकिल के प्लस नेगेटिव पॉइंट है। हिचाइकिंग में क्या होगा कि आपको आपकी बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कम टाइम में आप ज़्यादा रास्ता कवर कर सकते हो और अपना काम भी, सोशल मीडिया अगर आप कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ भी चला रहे हो, आप इजी तरीके से उसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप साइकिल से यात्रा कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बोर्ड बनवाना पड़ेगा। जैसे मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहा था, तो मैंने एक बोर्ड बनवाया था, उसमें अपने चैनल का नाम और भारत यात्रा और जो भी मुहिम लेके निकला था, सेव एनवायरनमेंट सेव नेचर का, वो लेके चल रहा था मैं। तो साइकिल से क्या होता है कि इसका भी प्लस प्लस पॉइंट है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी रुक सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं पे भी चल सकते हो। आपको मन करेगा तो आप नदी के पास जाओ, साइकिल लेके वहाँ लगा दो, जहाँ दिल किया मंदिर मिला वहाँ सो जाओ। लेकिन हिचाइकिंग में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मान लो कि कोई कार से लिफ्ट ले रहे हो तो आप अचानक नहीं बोल सकते कि ये जगह मुझे सुंदर लगी, आप मुझे यहाँ पे रोक दो। तो अपने अपने प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट साइकिल का तो ये है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी रोक के वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो, कोई मंदिर है वहाँ दर्शन कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा हो जाता है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप दिन भर साइकिलिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया को आप टाइम नहीं दे पाओगे और जब शाम के टाइम आपको सोशल मीडिया देने का टाइम आएगा तो आपको इतनी थकावट लगेगी ना भाई कि आप नींद से भर जाओगे और रात को सो जाओगे। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा। तो मैं जैसे साइकिलिंग करता था तो शाम के टाइम जब वीडियो एडिटिंग करने का टाइम आता था तो मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता था और किसी किसी दिन तो बिना एडिटिंग किए ही सो जाता था मैं। और अगर आप निकल रहे हो तो आपको चीज़ें क्या क्या ज़रूरी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक कैंपिंग टेंट होना चाहिए, वो डीकैथलॉन का सबसे बेस्ट रहेगा, 2500 से 3000 के बीच में आ जाएगा। आप वो लेके आइए और अपने बैग में कंबल वगैरह रखिए। नहीं तो स्लीपिंग बैग आता है, 700-800 का स्लीपिंग बैग आ जाता है। स्लीपिंग बैग का ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई, उसको आप माइनस टेम्परेचर में भी लेके जाओगे। और एक कैंपिंग टेंट के अंदर अगर स्लीपिंग बैग पहन कर अगर सो गए आप तो आपको ठंड नहीं लगेगी। लेकिन कंबल में मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं कंबल लेके गया था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी केदारनाथ में जब मैं गया था। तो रही बात, मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया 3-4 तरीके से होती है। आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो।
तो अगर आप निकल रहे हो ना भाई, तो सबसे बढ़िया चीज़ होगा कि आप ट्रैवलिंग करो और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लो। आप एक बोर्ड बना के रखो भारत यात्रा का, और मतलब कुछ पैसे आपको अपने पास भी रखने पड़ेंगे, इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा 10 से 20 हज़ार रुपये, फिर ही आप कीजिए। क्योंकि ट्रैवल विदाउट मनी काफ़ी लिखाते हैं लोग, लेकिन ट्रैवल विदाउट मनी जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज़ में भाई पैसा तो लगना ही है। अगर आप धार्मिक चीज़ को लेके निकल रहे हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी सपोर्ट हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है तो आराम से आप मतलब कि लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उससे आपकी ट्रैवलिंग हो जाएगी। तो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के भरोसे मत रहिए, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो चुका है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, यहाँ कहीं से भी मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। कई लोगों का 4-4 महीने में भी अर्निंग होना शुरू हो जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, और कई लोगों को काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप इनके भरोसे मत रहिए, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसको एंजॉय कीजिए। मतलब आप टेंशन मत लीजिए कि इससे मुझे पैसा नहीं आ रहा है, आने वाले टाइम में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आप इन्जॉयमेंट में इसको कीजिए, क्योंकि आप इन्जॉयमेंट में करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा भी आने लगेगा और आप यहाँ से कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। और आपके पास एक साइड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ऑफलाइन के माध्यम से, कहीं से ऑर्डर लेके कर सकते हो, या आप किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके कर सकते हो, या आप मतलब फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हो। इससे भी आप मतलब अपने एक्सपेंसिव कुछ निकाल सकते हो आराम से। तो इस तरीके से आप ट्रैवल कीजिए। मैं 4-5 महीने से अभी घर पे हूँ, तो एक आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना भाई, अगर आपको ट्रैवल की आदत हो गई है तो आपको घर पे बिल्कुल भी अच्छा लगने वाला नहीं है। आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तो भी आपको घर पे बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा आपका। ये मेरे साथ पर्सनली हो रहा है और मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि मैं अब ट्रैवल करूँ। और भाई मेरे पास बजट नहीं है तो भी मन में हो रहा है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूं। मेरा सपना है भाई पूरा वर्ल्ड घूमने का, 200 देश कवर करने का मेरा सपना है, तो उसको मैं जल्दी पूरा करूंगा। और भाई मेरी इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिए, और आप भी ट्रैवल इजी तरीके से कर सकते हो। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है आपका विश्वास होना ज़रूरी है, और आपके अंदर हौसला होना ज़रूरी है, और नेवर गिव अप का एक अंदर से होना ज़रूरी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बाकी ट्रैवल करना आसान नहीं है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है और बहुत से चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करना पड़ेगा आपको। और अगर एक बार आप फेस करने लगे ना तो आपको पैसे की तो टेंशन होगी ही नहीं। आप सोचोगे मैं घूम सकता हूँ, इजी तरीके से घूम सकता हूँ। भाई मैं महाकुंभ गया था, ये जो 144 साल के बाद महाकुंभ का जो स्नान लगा था, अमृत स्नान, इसमें मैं 450 रुपये लेके गया था, और वहाँ पे 4 दिन रुका और वहाँ से वापस आया। तो अगर आप ट्रैवल करते हो धीरे धीरे आपकी जान पहचान बढ़ती है, लोगों से आपका कनेक्शन बढ़ता है, जिसके कारण आपको ट्रैवलिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, और आप इजी तरीके से कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप +2 पास किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए निकलिए, और एक बार भारत अपना पूरा घूम के देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है अपना भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो प्रेम से एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। तो आगे हम आपको और भी नई वीडियो बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो, और जो जो मैंने गलतियाँ की आप मत कीजिए।